आइए प्रभु नाम की स्तुति हो। हम लोग एक बार फिर से प्रभु नाम की महिमा करेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। आज ज़्यादा देर नहीं, हम शायद कुछ बात के लिए प्रार्थना करेंगे और 5 मिनट परमेश्वर की ओर जाएंगे। और परमेश्वर हम लोगों से आज का तीमुथियुस 4 अध्याय से प्रभु हम लोगों से और आपसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, उसमें से पूरा तो नहीं, पर मैं कुछ वचन को आपके सामने मैं रखूँगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो बताता है उस वचन के अनुकूल मैं चलने के लिए चाहता हूँ और ये संदेश मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि जो कोई भी हमारी वीडियो को देखता है प्रभु उनको आशीष दें और भी बढ़ाएं उसको, उसकी मनोकामनाओं को पूरी करें, क्योंकि सबका पिता परमेश्वर है और सबकी ओर प्रभु ध्यान करते हैं। अपने मुखों को परमेश्वर उनकी ओर फेरता है जो अपने तन मन से परमेश्वर को खोजता है और परमेश्वर के समीप रहता है अपने तन और मन को उस वचन की खोज में। इसीलिए आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस तीमुथियुस और भी अन्य था वचन के जरिए जो प्रभु इसमें से आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं पिता, प्रभु आप आशीष कीजिए और परमेश्वर में शक्ति दीजिए। परमेश्वर की इस प्रचार को हम परमेश्वर करें, क्योंकि आपका इस प्रचार के बारे में आज का खासकर मेरा विषय है प्रचार के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, मैं किसी औरों का नहीं, प्रभु यीशु मसीह का मैं प्रचार, मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ परमेश्वर उसमें आशीष दे और परमेश्वर हमको बुद्धि ज्ञान दे और समझ का आत्मा दे, ताकि प्रभु आपकी महिमा को हम आगे बढ़ाएं। प्रभु जी कृपा कीजिए, आशीष कीजिए। छोटा सा वीडियो में बनाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के लिए, दया कीजिए, आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। आइए दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य राजी का सुधि दिला करके मैं तुझे उपदेश देता हूँ कि उपदेश देता हूँ। यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि जो प्रभु परमेश्वर अपने बेटे को मरहुओं में से जिलाया, उसके बारे में कि मरकर आज तक कोई जिंदा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को तीसरा दिन मरे हुए में से जिलाया, क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है इस धरती पर वही होता है। हमारी और आपके कहने से और हमारे और आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, वरन परमेश्वर जो सोचता है और जो परमेश्वर कहता है वही होता है। इसीलिए परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र का बारे में जो इस बाइबल में लिखे हुए दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में स्पष्ट रूप से कहता है, परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेंगे और उसके प्रकट होने के राज्य को सुधि दिला करके मैं तुझे उपदेश देता हूँ। परमेश्वर उपदेश देता है कि मैंने मरे हुए में से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और प्रभु यीशु मसीह को सारे अधिकार इस जगत का दिया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा महान प्रभु है जो कोई भी अपने मन को उस परमेश्वर के पास लाता है, उसके लिए कोई भी बातें असंभव का नहीं, सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है। इसीलिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कई लोग अपने मन को फिराते हैं और उद्धार पाते हैं, और जो परमेश्वर के समीप आता है यीशु मसीह के नाम से वो उद्धार पाता है। इसीलिए दूसरा वचन में कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, वचनों का कि तू वचन के प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। यानी हर समय तेरा, जिस समय नहीं भी है उस समय भी परमेश्वर हमको तैयार रहने के लिए बोलता है, क्योंकि शत्रु कब किस घड़ी कब आ जाएगा इस बातों को कोई नहीं जानता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है समय और असमय दोनों तैयार रहने के लिए परमेश्वर बोलता है। और आगे समय और असमय तैयार रहें, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दें। सब प्रकार की शिक्षा, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो जो व्यक्ति नहीं भी जानता है, अगर परमेश्वर के पास निर्बुद्धि भी आता है तो परमेश्वर उसे बुद्धिमान बनाता है। शायद इस संसार में कई ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं अपने आप को मैं नहीं समझदार हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं समझता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि बुद्धि देने वाला परमेश्वर है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है कि नीति वचन में कि बुद्धि कोई और नहीं, परमेश्वर की ओर से होता है और परमेश्वर ही बुद्धि देता है और वही बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। तीसरा वचन में, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खड़ा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशकों को बटोर लेंगे और अपने कान का सत्य से अपना कान सत्य से फेर करके कथा कहानी की ओर लगाएंगे, क्योंकि लोग खड़ा उपदेश को सह नहीं सकता है। जो सत्य को बताता है, जो सत्य प्रचार करता है, उसके वचन को कोई नहीं सुनता है। और जो सुनता है उसके अंदर, जैसे कि इस वचन में कहा है कि सब प्रकार की सहनशीलता, यानी कि अपने अंदर एक एक्टिव रखना और अपने अंदर एक समझदारी रखना, अपने अंदर एक बुद्धि और एक ज्ञान और एक समझ के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोना, यही हमारे अंदर सहनशीलता की बात है जो परमेश्वर हमें एक हमारे जीवन में एक नॉर्मलती बातों को लाता है और हमारे जीवन में परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान को सिखाता है। हमारे ही अंदर से बुद्धि और ज्ञान उत्पन्न होता है। बुद्धि और ज्ञान कहीं बाजार या मार्केटों में नहीं मिलता है, हमारे अंदर ही वो बुद्धि और ज्ञान है। इसीलिए एक वचन और उसका 9वां वचन में कहता है कि मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहता है कि मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, यानी शीघ्र मतलब सीधा होकर के। जब हम अपने पाप में कहीं अधर्म में फंसते हैं, उस बातों से परमेश्वर नहीं कहता है, सीधा के साथ, यानी कि अपने जो हमने पाप किया प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करे कि हे प्रभु यीशु मसीह, हमने वो पाप किया, हमने ये गलतियां किए हैं परमेश्वर, उसको बोलते हैं शीघ्र। एक शीघ्र के समान मतलब सीधा। जब शीघ्र होकर के हम आएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में और आपके जीवन में शांति देगा, क्योंकि परमेश्वर वो शांति का राजकुमार है जो सबको शांति देता है और सबकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो प्रतिदिन वो परमेश्वर सबका सुधि लेता है और सबों के साथ प्रभु बना रहता है। इसी के साथ हम प्रभु यीशु मसीह का कुछ और एक वचन को देखेंगे। केवल प्रभु नाम की स्तुति और महिमा प्रशंसा हो। भजन संगीता 91 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि भजन संगीता 91 अध्याय में जो परम प्रधान की छाए हुए स्थानों में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यदि हम परम प्रधान की छाए हुए स्थानों में बैठा रहेंगे तो सर्वशक्तिमान की छाया में हम ठिकाना पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा वो ठिकाना है जिसके चलते हमारा मन और हमारा जीवन और हमारा आत्मा और प्राण एक ठिकाने जगह पर पाए जाते हैं। दूसरा में कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए की जाल से और महामारियों से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके पैरों के नीचे तू शरण पाएगा। जब परमेश्वर को हम अपना मानेंगे, जब हम परमेश्वर की पंखों के तले यानी कि परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, परमेश्वर की वचन की आड़ में हम जब आएंगे, तभी परमेश्वर के हम पैरों के नीचे शरण पाएंगे। यानी कि परमेश्वर के वचन से हम संतुष्ट रहेंगे और अच्छा से हम परमेश्वर को गहराई रूप से परमेश्वर को हम जान सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा इस संसार में है जो किसी को तुच्छ नहीं जानता है। टूटे और पिसे हुए मन को कभी भी परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। चाहे जो भी जाति का हो, चाहे जो भी धर्म का हो, किसी को भी परमेश्वर निगेटिव नहीं कहता है। परमेश्वर अपने पास आने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात का भय से डरोगे, न उस तीर से जो दिन दोपहर को उड़ता है, न उस मीर से जो अंधेरों में फैलता है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरों को उजाड़ता है। न तो वो रोग, न वो बीमारी, न वो शैतान, न वो दुष्ट हमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के समीप रहेंगे और परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, तो चाहे लाख कोशिश करे दुष्ट और शैतान,
हम परमेश्वर के प्रेम से और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा मात्र परमेश्वर है और मात्र वही परमेश्वर प्रभु है जो हमें पूरे दुनिया से अलग और पूरे दुनिया से अलग शिक्षा देता है, ताकि अपने शत्रु को भी माफ़ करने के लिए बोलता है, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं, परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने कहा है कि हम अपने बोझ प्रभु के ऊपर डाल दें, क्योंकि मत्ती में बताता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि यीशु विश्राम देने वाले हैं। आपकी चिंताओं को, आपकी दुखों को, आपकी तकलीफ़ों को, आपकी पीड़ाओं को वो परमेश्वर हरने के लिए चाहता है। वो हरने वाला परमेश्वर है, उसके पास वो शक्ति है जो आपकी हर एक ज़रूरत को, हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। कब? जब परमेश्वर के आगे आप नम्र और दीन होकर परमेश्वर के समीप रहेंगे तो। आइए, प्रभु नाम की स्तुति महिमा हो। इसी के साथ हम प्रभु नाम की महिमा से प्रभु का अंत करते हैं। परमेश्वर, अगर हम समझेंगे कि इस वीडियो में अगर अच्छा प्यार आप लोगों का मिला, तो परमेश्वर नाम की महिमा, और भी हम इसके बारे में और भी इससे आगे वीडियो बनाएंगे। इसके बाद सबों को जय मसीह।